दिया हुआ ज्ञान कभी चिंतन नहीं होता है और अनुभव ज्ञान कभी दिया हुआ नहीं होता है। क्या बताया? अगर महावीर ने भी ज्ञान दिया है तो हमारे लिए वो जिंदा नहीं है। अगर मेरा अनुभव है तो किसी ने दिया नहीं है, क्योंकि मेरे पुरुषार्थ की बात है। देने वाला कोई भी है, अनुभव खुद का होता है। क्या होता है? और महावीर को भी अगर पार्श्वनाथ या ऋषभदेव के पास ज्ञान मिला है, मगर जहाँ तक अनुभव नहीं हुआ वहाँ तक वो खुद का ज्ञान नहीं है, दूसरे का है। जब अनुभव हुआ तो वो खुद का है, वो दूसरे का नहीं। इसलिए दिया हुआ ज्ञान वो शाश्वत नहीं हो सकता है। अनुभव क्या होता है? शाश्वत होता है। तो ज्ञान देने लेने की प्रक्रिया नहीं है। दृष्टि दे सकते हैं, अनुभव तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो ज्ञान लिया, उसका मतलब अज्ञान चला गया, वो भ्रांति में रहने की जरूरत नहीं है। ज्ञान देने का मतलब यह है कि आपको दृष्टि मिला और पुरुषार्थ करके आप हर अज्ञान को नाश कर सकते हैं। मगर ज्ञान मिला इसलिए अज्ञान चला गया, वो भ्रांति में रहने की जरूरत नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है कि मैंने आपको दे दिया और आपको अनुभव हो गया, नहीं तो उसी का नाम हो जाएगा चमत्कार। और आध्यात्म के मार्ग में चमत्कार का कोई स्थान नहीं होता है। अगर महावीर भी ज्ञान देते हैं, सिमंदर स्वामी भी ज्ञान देते हैं आज हमको, तो भी हमारा अज्ञान नहीं करता है। हमारा अज्ञान हमको हमारे को ही निकालना पड़ेगा। ये हमारी जागृति की बात है, ये लेने देने की बात, ये हमारे उपयोग की बात है, ये हमारे पुरुषार्थ की बात है। अगर मेरा अज्ञान कोई निकाल सकता है वो तो चमत्कार हो गया। अज्ञान नहीं निकाल सकते हैं, अज्ञान निकालने का रास्ता बता सकते हैं। आप समझे? अज्ञान निकालने का रास्ता। अगर अज्ञान निकल गया है तो फिर पुरुषार्थ किस काम का? जरूरत क्या है फिर? अज्ञान निकल गया है तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? आए ना समझ? ज्ञान विधि जो क्रिया कराई जाती है तो एक्चुअली हम लोगों के लिए वो किस रूप में वो माने एक क्रियाकारी होती है? ज्ञान लिया आपने, वो संयोग आपकी स्वतंत्र शक्ति है या उदय कर्म है? ये तो उदय कर्म मानेंगे। उदय कर्म है, वो पुरुषार्थ है या परिणाम है? ये भी परिणाम ही है। तो परिणाम है तो उसका मतलब क्या है? हमारे पास कोई फ्रीडम है? फ्रीडम है नहीं, फ्रीडम नहीं। तो इसलिए ज्ञान जो मिला वो हमारा उदय कर्म है, मगर कितना हम उसका उपयोग कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो हमारा है। आप समझे? और दूसरी बात जो आपने बताया ज्ञान विधि, ज्ञान विधि, ज्ञान विधि ये कोई सनातन सत्य नहीं है। क्या बताया? सनातन सत्य नहीं। आज इतिहास भी आप चेक करोगे, 5000 10,000 साल का जो किताबों का माध्यम है, कभी लिखा है कि उन्होंने ज्ञान विधि किया? महावीर ने, राम ने, कृष्ण ने ज्ञान विधि किया? ऐसा है नहीं। तो क्या उस समय किसी को केवल ज्ञान नहीं होता था? उस समय भी होता था। तो विधि वो सनातन सत्य नहीं है, वो व्यवहार सत्य है, वो काल के अधीन है, समय के अधीन है। क्या बताया? मगर वो विधि कंपलसरी नहीं है। वो विधि करोगे तो ही ज्ञान होगा और तो ही पुरुषार्थ करोगे और तो ही मोक्ष में जाओगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कैसे भी करके आपकी दृष्टि का परिवर्तन होना चाहिए। आपकी दृष्टि व्यवहार सत्य से सनातन सत्य की ओर मोड़ सके, वो ज्ञान विधि है। फिर मेथड कोई भी क्यों ना हो। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को महाभारत के युद्ध में ज्ञान दिया था। ये विधि नहीं थी, ये आज्ञा नहीं थी, ये सत्साधन नहीं थे, फिर भी मोक्ष में गए कि नहीं? जी। तो विधि कोई सनातन सत्य नहीं होता है, मगर विधि का मतलब होता है आपकी दृष्टि परिवर्तन होनी चाहिए। फिर कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो। जैन धर्म में लिखा है
राग, द्वेष और अज्ञान बुझाना चाहिए। और वेदांत में लिखा है मौढ़, विक्षेप और अज्ञान। दोनों में अज्ञान कॉमन है। क्या है? बिना अज्ञान गए ज्ञान समझ में या अनुभव में नहीं आए। तो विधि सनातन सत्य नहीं है। जो व्यक्ति को अनुभव होता है वो व्यक्ति खुद ही अपने स्वयं उदय कर्म के अधीन एक विधिवत प्रक्रिया करके ज्ञान देने का एक प्रयास करते हैं। मगर वो अनुभव पुरुष की बात है। क्या है? ये कॉपी करने की बात नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ में। मैं पूरी ज्ञान विधि बोल सकता हूँ, बोलवा सकता हूँ, 5 आज्ञा दे सकता हूँ, मगर क्या जरूरत है? मैं क्यों कॉपी करूंगा? जब मेरे को खुद को अनुभव है तो वो बताऊं या कॉपी करूं? बोलते नहीं है। जी। पहले राम हुआ, उसके बाद कृष्ण हुआ, तो कृष्ण ने राम की कॉपी किया? नहीं। उसके बाद महावीर हुआ, तो महावीर ने राम कृष्ण की कॉपी किया? नहीं। महावीर के पहले बात पार्श्वनाथ हुए, तो पार्श्वनाथ ने महावीर की कॉपी किया? नहीं। या तो महावीर ने पार्श्वनाथ की कॉपी किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि स्वतंत्र विधि है। क्योंकि खुद को अनुभव हुआ है। नहीं तो वो बताएंगे कि उनका अनुभव बताएंगे। जी जी। मेरे को अनुभव होता है तो मेरा बताऊंगा, उनका बताऊंगा। नहीं, अपना बताऊंगा। जब महावीर के पहले पार्श्वनाथ हुए तो महावीर खुद का अनुभव बताएंगे या पार्श्वनाथ का बताएंगे? खुद का बताएंगे। बस। मगर खुद का नहीं है तो फिर उधारी का बताएंगे। उधारी का बताएंगे। अभी समझ आएगा? ये उधारी का मतलब दूसरे का दिया। दूसरे का। बस जो करते थे मैंने कॉपी कर दिया। तो खुद का है क्या? उधारी का है? उधारी का है। मगर वो कर्मों का फल है। उधारी का मतलब गलत नहीं समझो। जब अनुभव ज्ञान नहीं होता है तो परंपरागत ज्ञान देना वही हमारे हर धर्मों की परंपरा है। तो उसमें गलत नहीं कहो, ये रिलेटिव सत्य होता है। क्या बताया? रिलेटिव सत्य में ऐसा ही होता है। हर धर्म गुरु जो धर्मों में लिखा है या तो अपने आगे वाले गुरु ने बताया है वही बात को आम जनता के सामने पेश करते। वही परंपरा रही है हमारी। उसमें से कोई व्यक्ति को खुद का अनुभव होता है तो वो परंपरा को फॉलो नहीं, क्योंकि अनुभव हो गया तो फिर परंपरा को कैसे फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। सिंपल बात है। तो इसीलिए गलत या सही का सवाल नहीं है, यह सिद्धांत का सवाल है। जब अनुभव नहीं है तो परंपरा ही रहेगी, और जब अनुभव होगा तो परंपरा नहीं रहेगा, मौलिक रहेगा। That's it. दोनों ऑप्शन है। क्या है? दोनों ऑप्शन है। अनुभव नहीं है तो परंपरा ही है, अनुभव है तो परंपरा की जरूरत नहीं है।